देश भर में इन दिनों लोकसभा चुनाव की हलचल है और ऐसे में मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट जो है वो इन दिनों देश में हॉट सीट बनी हुई है। कारण है यहाँ से दिग्विजय सिंह का चुनाव लड़ना। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यावरा विधानसभा के पूर्व विधायक रामचंद दांगी। इनके पास सीधे चलते हैं, जानते हैं क्या कुछ तैयारियां अब की बार राजगढ़ लोकसभा सीट को जीतने के लिए कांग्रेस ने की हुई है और किस तरह की रणनीति के साथ कांग्रेस जो है वो राजगढ़ लोकसभा के रण में उतरी हुई है। रामचंद जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि राजगढ़ जो लोकसभा सीट है, हॉट सीट है, पूरे देश में इसकी चर्चा है चूंकि यहाँ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है सियासी गलियारों में काफी टफ फाइट जो है इस लोकसभा सीट से है। आप पूर्व विधायक रहे हैं ब्यावरा के, कैसे देखते हैं इस चुनाव को और कितने आगे कांग्रेस को हम मान रहे हैं अभी? देखिए, यहाँ से माननीय दिग्विजय सिंह साहब चुनाव लड़ रहे हैं और ये दिग्विजय सिंह साहब का गृह जिला है, उनका घर है और यहाँ 2 बार पहले सांसद रह चुके हैं और 10 साल मुख्यमंत्री रहे। तो उन्होंने पूरे प्रदेश की सेवा तो की है, साथ ही साथ राजगढ़ को उन्होंने अपना परिवार और घर माना है और घर मान करके हर परिवार में उनके रिश्ते आते हैं और सब लोगों से वो जुड़े हुए हैं और सब लोगों की 10 साल को मदद की है और उसके बाद भी लगातार यहाँ इस क्षेत्र में वही हम लोगों की मदद करते हैं। इसलिए यहाँ कोई टफ फाइट नहीं लगती हमें। यहाँ दिग्विजय सिंह जी का प्रत्येक परिवार से नाता है, इस नाते वो यहाँ मजबूत स्थिति में है और चुनाव जीतेंगे। और राजगढ़ लोकसभा सीट को यदि हम देखें तो पहले जो है परंपरागत सीट मानी जाती थी कांग्रेस की है, लेकिन फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीत हासिल करनी शुरू की। क्या लगता है अब की बार ये जो परिदृश्य है बदलेगा, एक बार फिर से कांग्रेस यहाँ से जीत हासिल करेगी? देखिए, पिछले बार मेरी 5-7 बार से कांग्रेस जीतती आ रही है, पिछली बार सिर्फ 2 बार ही ये जीत पाए हैं, लेकिन इस बार माननीय दिग्विजय सिंह जी लड़ रहे हैं तो 100% ये राजगढ़ की लोकसभा सीट जीतेगी। मैंने अभी प्रचार कर रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। हमें लग रहा था शुरू में टफ होगा, लेकिन जब क्षेत्र में गए तो आम लोग उनके लिए उत्साहित है। बुजुर्ग है, युवा है, महिला, सब कह रहे हैं नहीं, हम एक बार दिग्विजय सिंह जी को तो जिताएंगे। उन्होंने यहाँ बहुत मदद की है लोगों की, क्योंकि वही एक वक्त सुख दुख में काम आते हैं। हमारे जो सांसद है, जो 10 साल से रहे, वो कहीं किसी के जाते नहीं है, किसी के दुख में, सुख में, शादी में, विवाह में कोई ऐसा काम उन्होंने किया भी नहीं है। उनकी विकास निधि का भी कोई उपयोग नहीं हो पाया क्षेत्र में। तो लोगों को ये पता है कि हमारे सांसद का कार्यकाल में क्या लोगों से उनका जुड़ाव है। और दिग्विजय सिंह जी इतने व्यस्त, इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी उनका जीवित संपर्क यहाँ के मतदाताओं से, क्षेत्रवासियों से है, इसलिए उन्हें कोई रोक नहीं सकता चुनाव से। यदि बात करें तो दिग्विजय सिंह परिवार के काफी नजदीकी आप माने जाते हैं। ऐसे में जो ब्यावरा हमारी विधानसभा सीट है वहां से भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है दिग्विजय सिंह को चुनाव जिताने की। क्या लक्ष्य हमने निर्धारित किया है और कैसे अब की बार यदि दिग्विजय सिंह चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ भूमिका और क्या कुछ अहमियत ब्यावरा विधानसभा के रहने वाली? देखिए, ब्यावरा विधानसभा से हमेशा वो जब दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह जी लड़ते थे तो चुनाव जीतते थे यहाँ से, और इस बार भी 100% ब्यावरा विधानसभा से बहुत अच्छी लीड मिलेगी। सभी वर्ग, सभी समाज, हर वर्ग के लोग उनको वोट दे रहे हैं। मेरा ये अनुभव है, 100% ब्यावरा विधानसभा बहुत अच्छी खासी लीड यहाँ से मिलेगी। यहाँ से वो निश्चित रूप से ब्यावरा विधानसभा जीतेंगे। यदि बात की जाए तो दिग्विजय सिंह जब से चुनावी मैदान में उतरे हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको हराने के लिए लग गई है। मध्य प्रदेश की पूरी संगठन जो है बीजेपी का यहाँ लग गया है। ऐसा में कितनी बड़ी चुनौती होगा राजगढ़ लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह को जिताना? देखिए, निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह बहुत बड़ा नाम है। दिग्विजय सिंह राजगढ़ के सांसद नहीं है तो पूरे देश भर के, हम तो ये मानते हैं कि देश भर के सांसद रहेंगे। यदि लोकसभा में पक्ष में जाएंगे तो भी बड़े बड़े मंत्री बनना है, विपक्ष में आए तो भी बड़े विपक्ष के नेता के रूप में तो वो बनना ही है, और देश भर की पैरवी करेंगे, देश भर की जनता की लड़ाई लड़ेंगे। और यदि विपक्ष में भी रहते हैं तब भी वो ही एक सशक्त व्यक्ति है जो दमदारी से क्षेत्र की, प्रदेश की और देश के लोगों की लड़ाई लड़ने में मजबूत व्यक्तित्व है और उनको अनुभव भी है और लड़ना भी वो जानते हैं। आप भी काफ़ी अनुभवी नेता माने जाते हैं। राजगढ़ लोकसभा की जो सीट है उसकी नब्ज़ आपके पास है, आप उसकी नब्ज़ भी जानते हैं। क्या लगता है पूरा चुनाव कैंपेनिंग हमने देख लिया, अब अंतिम चरण में हम जा रहे हैं, कितने वोटों से हम यहाँ से जीत सकते हैं? तो मुझे लगता है कि लाखों वोटों से वो जीतेंगे। ये मेरा मतलब खाली जीतने के लिए ऐसी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सही में जो हम लोग देख रहे हैं लगातार दिनों दिन परिवर्तन होता जा रहा है। हमारे भाजपा के जो प्रत्याशी उनके प्रति बहुत नकारात्मक लोगों का सोच है, लोग अच्छे से बात भी नहीं करते उनके नाम लेकर के, और दिग्विजय सिंह के प्रति सम्मान और आदर का भाव लोगों के मन में है। और वैसे भी काफ़ी उम्र में उनका आखिरी चुनाव है, लोग लगता है कि आखिरी चुनाव में भी उनको हमें इस जिले की जनता को मदद करना है, तो 100% भारी मतों से जीतेंगे। हर वर्ग, हर समाज उनके साथ खड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने भी पिछले 25-30 सालों से, 80 से उनका अभी तक राजनीतिक संबंध राजगढ़ जिले वासियों से रहा। राजगढ़ की पहचान ही माननीय दिग्विजय सिंह साहब की वजह से
और पूरे जिले की भी है, समाज की और व्यक्ति की भी है, इसलिए यहाँ के लोग खुश होकर उनको वोट दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव रहेगा। काफ़ी भावुक अपील भी जो है जनता से कर रहे हैं। क्या लगता है ऐसे में हम कितने करीब जीत के जाएंगे और क्या राजगढ़ की जनता एक बार फिर से दिग्विजय सिंह पर भरोसा जताएगी? निश्चित मेरा 100% उन पर भरोसा है और ये बात सही है कि उनकी इच्छा इस बार भी लड़ने की कम थी, लेकिन क्षेत्र के लोगों की भी डिमांड थी कि आप लड़िए इस विकट समय में, मतलब आप लोग जनता के लिए आप ही एक मददगार हो सकते हैं। पार्टी को भी उनकी आवश्यकता थी ऐसे लोगों की कि जो देश में लोकसभा में चुन के जाएँ तो वहाँ अपना मजबूत पक्ष रखे, और यहाँ की जनता के जुड़ाव भी है। और निश्चित रूप से उनके आखिरी चुनाव है, 77 साल की उम्र हो गई है, वो तो हमेशा चाहते हैं यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों को अवसर मिले। लेकिन ये जनता की भी डिमांड थी और पार्टी की भी आवश्यकता थी कि ऐसे व्यक्तित्व लोग चुनाव जीते, तो निश्चित रूप से भारी मतों से, भारी अंतर, एक मतलब एक परिणाम से बाहर, सोच के बाहर। अभी तो सोच रहे हैं कि बीजेपी का माहौल है, इस चक्कर में लोग सोच रहे हैं कठिन टक्कर, में कोई टक्कर वक्कर नहीं है, यहाँ तो एक तरफा माहौल है और राजा दिग्विजय सिंह जीतेंगे। निश्चित तौर पे तो पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी हमारे साथ थे, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि राजगढ़ लोकसभा सीट से अब की बार जो चुनाव परिणाम आएंगे वो आश्चर्यजनक रहेंगे और यहाँ से राजा साहब यानी दिग्विजय सिंह चुनाव जीतेंगे। वन इंडिया हिंदी के लिए राजगढ़ से नमन मटके। देखिए, यहाँ से माननीय दिग्विजय सिंह साहब चुनाव लड़ रहे हैं और ये दिग्विजय सिंह साहब का गृह जिला है, उनका घर है, और यहाँ 2 बार पहले सांसद रह चुके हैं और 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने पूरे प्रदेश की सेवा तो की है। साथ ही साथ राजगढ़ को उन्होंने अपना परिवार को घर माना है, और घर मान करके हर परिवार में उनके रिश्ते आते हैं और सब लोगों से वो जुड़े हुए हैं, और सब लोगों की 10 साल को मदद की है, और उसके बाद भी लगातार यहाँ इस क्षेत्र में वही हम लोगों की मदद करते हैं। इसलिए यहाँ कोई टफ फाइट नहीं लगती हमें। यहाँ दिग्विजय सिंह जी का प्रत्येक परिवार से नाता है, इस नाते वो यहाँ मजबूत स्थिति में है और चुनाव जीतेंगे। मुझे लगता है कि लाखों वोटों से वो जीतेंगे। ये मेरा मतलब खाली जीतने के लिए ऐसी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सही में जो हम लोग देख रहे हैं लगातार दिनों दिन परिवर्तन होता जा रहा है। हमारे भाजपा के जो प्रत्याशी उनके प्रति बहुत नकारात्मक लोगों का सोच है, लोग अच्छे से बात भी नहीं करते उनके नाम लेकर के, और दिग्विजय सिंह के प्रति सम्मान और आदर का भाव लोगों के मन में है। और वैसे भी काफ़ी उम्र में उनका आखिरी चुनाव है, लोग लगता है कि आखिरी चुनाव में भी उनको हमें इस जिले की जनता को मदद करना है, तो 100% भारी मतों से जीतेंगे। हर वर्ग, हर समाज उनके साथ खड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने भी पिछले 25-30 सालों से, 80 से उनका अभी तक राजनीतिक संबंध राजगढ़ जिले वासियों से रहा। राजगढ़ की पहचान ही माननीय दिग्विजय सिंह साहब की वजह से और पूरे जिले की भी है, समाज की और व्यक्ति की भी है, इसलिए यहाँ के लोग खुश होकर उनको वोट दे रहे हैं।